आपने कमिटमेंट आगे दिया है बराबर है, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। सेशन लेटर का क्या मीनिंग है? कुछ भी नहीं होता सर। आपने जब लोन लेटर साइन किया था एग्रीमेंट पे, तो उसमें क्लियर। ये कहानी है अरुण वर्मा और उनके परिवार की। एक साधारण सा परिवार जो कभी उम्मीदों और सपनों से भरा था। अरुण ने अपनी बेटी की पढ़ाई और पिता के इलाज के लिए बैंक से लोन लिया था। उन्हें भरोसा था कि नौकरी करते हुए धीरे धीरे सब चुका देंगे, लेकिन किस्मत ने करवट ली। नौकरी चली गई और ईएमआई देना रुक गया। घर की शांति धीरे धीरे फोन कॉल्स और धमकियों में बदल गई। हमने सोचा था धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन जब आ ही बंद हो जाए तो कहां से दे। अब तो फोन और धमकियों से नींद भी उड़ गई है। बैंक और एनबीएफसी ने वसूली एजेंट भेजने शुरू किए। सुबह शाम दरवाजे पर दस्तक, मोहल्ले के सामने अपमान, फोन पर गालियां, पैसे नहीं तो घर छोड़ दो। वर्मा परिवार अपराधी नहीं था, लेकिन पड़ोसियों की नजर में उन्हें अपराधी बना दिया गया। लेकिन वर्मा परिवार अकेला नहीं है। ऐसी कहानियां देश के हर कोने से सामने आती है। बिहार के मधेपुरा में एक पिता बीमार बेटी को अस्पताल ले जाने के लिए निकला, बाइक पर जो उसने लोन लेकर खरीदी थी। लेकिन रास्ते में वसूली एजेंटों ने वही बाइक छीन ली। पिता हाथ जोड़कर मिन्नतें करता रहा, पर एजेंटों ने कोई रियायत नहीं दी। बच्ची समय पर अस्पताल न पहुंच सकी और उसकी मौत हो गई। ये अमानवीय घटना पूरे इलाके में आक्रोश का कारण बनी। गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH 107 को जाम कर दिया। उत्तर प्रदेश में एक हाथकरघा व्यापारी और उसकी पत्नी कर्ज के बोझ से इतने टूटे कि उन्होंने अपने 4 महीने के बच्चे की हत्या कर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट में लिखा था, हम तब तक कर्ज से नहीं निकल सकते जब तक हमारी संपत्तियां बिक न जाए। चेन्नई में 50,000 रुपए का कर्ज न चुका पाने पर एक जोड़े और उनके बच्चे को कमरे में बंद कर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और वसूली एजेंटों तथा फाइनेंस कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में एक वकील को धमकियां दी गई, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी ने उसका नंबर बिना अनुमति लोन डॉक्यूमेंट में डाल दिया था। मुंबई में एक व्यक्ति को रिश्तेदार के कर्ज के कारण गालियां और अपमान सहना पड़ा। पुणे में निवेश पीड़ितों को दिन में 100 कॉल आते, कुछ को तो मारपीट तक झेलनी पड़ी। गुड़गांव में 47 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। कारण था वसूली एजेंटों की लगातार प्रताड़ना। ये घटनाएं एक कड़वी हकीकत दिखाती हैं। जब हम आंकड़ों की तरफ देखते हैं तो पता चलता है भारत में आत्महत्या का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। सिर्फ 2022 में 1,71,000 से अधिक लोगों ने आत्महत्या की, 2018 की तुलना में 27% अधिक। आज आत्महत्या की दर 12.4 प्रति 1 लाख आबादी तक पहुंच चुकी है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अनगिनत जिंदगियों की कहानियां हैं, जहां कर्ज, अपमान और निराशा मिलकर जीवन को असहनीय बना देते हैं। लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आरबीआई हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा है, बस हमें थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई समय समय पर नियम और दिशा निर्देश जारी करता है। 2007, 2022 और 2023 की गाइडलाइंस कहती है, कॉल केवल सुबह 8 से शाम 7 बजे तक। अपमान, धमकी और पड़ोसियों या परिवार को शामिल करना गैर कानूनी है। एजेंट के पास पहचान पत्र होना जरूरी है। और सबसे अहम, बैंक और एनबीएफसी को एजेंटों के हर कृत्य के लिए पूरी तरह जिम्मेदार माना जाएगा। न्यायपालिका भी इस लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी हुई है। आईसीआईसीआई बैंक बनाम शांति देवी शर्मा, 2008। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बैंक किसी भी हालत में मसलमैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबरन वसूली नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। मैग्मा फिनकॉर बनाम राजेश कुमार तिवारी, 2020 केस में भी कोर्ट ने कहा, फोर्सफुल रिपोजेशन पूरी तरह गैर कानूनी है, भले ही ग्राहक पर कर्ज बाकी हो। वसूली केवल कानूनी प्रक्रिया से ही होगी। इन फैसलों ने यह साफ कर दिया, भारत में गुंडागर्दी नहीं, कानून का राज चलेगा। और यही संदेश सबसे अहम है कि अरुण वर्मा जैसे परिवार अकेले नहीं है। न्याय व्यवस्था उनके साथ है, उनकी गरिमा और सुरक्षा सबसे ऊपर है। ये कहानी सिर्फ अरुण वर्मा की नहीं, बल्कि उस हर परिवार की है जो कर्ज और अपमान के बीच अपनी जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें।